बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हैदर हयात ख़ान और इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान हाउस में। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं काउंसलर सुमेरा खुर्शीद, जो कि ल्यूटन की फॉर्मर डेप्यूटी मेयर हैं और पाकिस्तानी बेस्ड हैं, बरतानिया में सियासतदान हैं। और कोई भी ऐसा शख्स, ये तो खैर कश्मीरी ओरिजिन की हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तानी बेस्ड हो, जो बाहर हो और वह कश्मीर की बात ना करे, ये शायद मुमकिन नहीं है। और इसी सिलसिले में आज हमने रिक्वेस्ट की काउंसलर सुमेरा खुर्शीद साहबा को कि वो यहाँ पर आएँ। यहाँ पे एक मुलाकात थी हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नवाब गौस बख्श बारूज़ई साहब के साथ, तो अब इनके साथ थोड़ी डिस्कशन करते हैं कश्मीर के मसले पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत करम। आप सबसे पहले तो शॉर्टली बताएं, आपका भी कश्मीर से होकर आ रही हैं, कैसा रहा आपका ट्रिप कश्मीर का? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। कश्मीर ऑफ कोर्स मेरा घर है, मेरी मिट्टी है और उसकी खुशबू जो है वो उसकी तो बात ही अलग है। और इस दफ़ा मुझे ऑलवेज़ ही मोहब्बत दी जाती है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। लोग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं। और फिर ऑन टॉप एक चीज़ मुझे देखने को मिलती है, लोगों के इश्यूज सुनने को मिलते हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप आती हैं, आपकी तरह के और जो हमारे दोस्त हैं, जो लोग हैं वो आते हैं, तो बहुत से लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जी, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। मैं जब आती हूँ तो फिर जब लोगों के यहाँ ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं या किसी भी किसी कोई इशू होता है, तो फिर जो ऑल्दो हमारी अदारे आउन से कि जी कि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाते हैं और उनके इश्यूज़ हल होते हैं। तो मेरा उनको कहना ये होता है कि जी कि ये अगर मैं नहीं आऊँ तो इश्यूज़ क्या नहीं हल होंगे, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर मैं नहीं आऊँ तो मेरे इन बहनों के, इन भाइयों के इश्यूज़ हल हो जाएं। ये तो यहाँ के लोकल लोगों के इश्यूज़ हैं जो आप लोगों के आने से यकीनी तौर पर उनको बड़ा फ़ायदा होता है। हम थोड़ी सी बात कर लें कश्मीर की। जी। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 70, 72, 73 साल से एफ़र्ट्स हो रही हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस का दरवाज़ा भी नॉक करके देख लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से भी इस आवाज़ बुलंद कर ली, हमने हर फोरम पे नॉक किया, लेकिन कोई प्रैक्टिकली हमें कोई चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट जो हालात आज से 73-74 साल पहले थे कश्मीर के, आज उससे हालात बहुत ज़्यादा मज़ीद बिगड़ गए। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, या आपकी नज़र में प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है कश्मीर का? देखिए हैदर हयात साहब, जब तक हम अपने आप से मुखलिस नहीं होंगे, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। देखिए बहुत सारे लोगों ने तहरीक में काम किया, पिछले 72 सालों से काम किया, तो मैं उन तमाम लोगों से पूछती हूँ, उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि दे शुड क्वेश्चन देमसेल्व्स। मैं भी क्वेश्चन करती हूँ अपने आप से कि क्या वजह है। तो जहाँ तक मैंने ये जो मेरे 10 साल काम का सिलसिला है कश्मीर पे, जो मैंने ऑन द शॉप फ्लोर एट द फोर फ्रंट आई वुड से काम किया, आई रियलाइज जी कि एक तो हमारे अंदर एतहाद नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट वुमन हु ऑर्गेनाइज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने सारों को ही ऑन बोर्ड किया और सारों ही को लेके चली, लेकिन लोग चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो इनफरादी जो है ना, क्या कहते हैं, प्रमोशन, उसको जेन में रखे हुए, उसको जेन में रखे हुए। वो मैंने उन्हें कहा जी कि डोंट गिव मी द लीडरशिप, ठीक है, मुझे पीछे बैठाओ, ठीक है, पर खुदारा एक पेज पे आओ, एक पेज पे आओ और बात करें। क्योंकि जब तक हम देखें ना, मेरी कश्मीर कमेटी में भी यही मैंने उन्हें कहा जी कि जब तक मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप एंड पाकिस्तान की लीडरशिप का कोलैबोरेशन नहीं होता, वन वॉइस वन नेशन नहीं होता है, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। देखिए ना, हमने पाकिस्तान जब हमने हासिल किया तो हमने एक कौम होके चले हम, तो आज ज़रूरत समझ की हमें एक कौम होने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि हम कामयाब नहीं हो रहे। जो हमारा जो 72 साल की और उस तरफ के लोगों का हालत ये देखें कि इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद सीसा पलाई दीवार की तरह वो लोग खड़े हैं, एक इंच जो है वो मूव होने के लिए तैयार नहीं। जहाँ पे मजालम डाए जा रहे हैं औरतों पे, बच्चों पे, नहत्ते बूढ़ों पे, हाफ विडोज़ का इशू है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, दिस नंबर ऑफ थिंग्स। मैं अगर आप बात करना शुरू करूँ तो ऐसे वाक़यात हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, और शर्म आती है कि ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है और हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो अल्फाज नहीं है, ऑनेस्टली वो अल्फाज नहीं है जिसमें मैं बात कर सकूं। कहने का मतलब ये है कि एक दुख भरी दास्तान है। देखिए ना,
आप बुरहान वानी 15 साल का बच्चा, एक टॉपर, प्रिंसिपल का बच्चा, क्यों मजबूर हुआ? क्या उसने देखा? उसने वो अपनी माँ बहनों की समझदारी देखी, उस बुजुर्ग नाना दादा की बेबसी देखी। देखिए ना, आज भी औरत जो है वो हाफ विडो की ज़िंदगी गुजारी। 20 साल से उसको ये नहीं पता। मुझे पता मेरा हस्बैंड घर बैठा है, लंदन में बैठा है, ठीक है, काम कर रहे हैं। जिस औरत को ये नहीं पता कि उसका हस्बैंड किधर है, उनके बच्चे किधर हैं, उनके बच्चे किधर हैं। अभी रिसेंट फतवा जारी हुआ जी, वहाँ फतवा जारी हुआ कि 4 साल तक अगर आपका मियाँ घर नहीं आता तो यू कैन री मैरी। अब आप सोचिए अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बंदा वो वापस आता है, आगे तो उसकी औरत वो माशी लिहाज से मजबूर है, औलाद है या नहीं, और अगर री मैरिड हुई है तो कहना है मतलब ये। देखिए ना, हम यहाँ एसी में बैठ के बात करते हैं, हम अपने राइट्स यूज़ करते हैं, हमें पर मेरा ख्याल है कि हमें ये खुद के ऊपर वो सारी चीज़ें मेरी आंखों में लेकर हमें खुद सोचना चाहिए कि अगर ये हालात हमें फेस करना पड़े। अभी 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह इंडियन फोर्सेस ने वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं कि 13,000 से ज़्यादा बच्चों को उनके घरों से उठाया जिनकी उम्रें 9 से 14 बरस के दरमियान में ऐसे ही है, और वो बच्चे कहाँ पे हैं, किस हाल में कोई नहीं जानता किसी को। और उनके घरों में क्या हालात होंगे। मतलब मैं अगर ये सोचूं कि मेरा भाई इतना अरसा मुझे ना पता हो तो शायद मेरे लिए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये हालात हैं। अच्छा मैडम, आखिर में अब चूँकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके लिए शायद इसमें चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आखिर में अभी जो मौजूदा हमारी लीडरशिप है पाकिस्तान की, एक तो आप इसको कुछ छोटा सा एक मैसेज दें, दूसरा आपके ख्याल में ये लोग जिस पेस से, जिस डायरेक्शन में, जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, या इनको कोई ऐसा मुफीद मशवरा जो बाहर बैठ के, ज़ाहिर सी बात आप पॉलिटिक्स भी कर रही हैं, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के माइंडसेट को समझती हैं, तो आपके ख्याल में कोई ऐसा मुफीद मशवरा जिसके ऊपर इनको अमल करना चाहिए? मेरे पास जी 2-3 सजेशंस हैं जो मैं चाहूँगी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसमें मैं समझती हूँ कि फ्रूट्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी कि ये जो कश्मीर कॉज है, इसको आपने आज़ादी का बेस कैंप बनाया, आपने ठीक है ऑर्गेनाइजेशंस शुरू की, लेकिन उसके नीचे खातर खा काम नहीं हो रहा, ठीक है, वो सारा पोलिटिकलाइज हो गया हुआ है। इसको आप लेके आएँ, करिकुलम में ले आएँ, कश्मीर कॉज को करिकुलम में लेके आएँ, पढ़ाएँ, जो जनरेशन आगे आ रही है उसको बताएं कि है क्या। हमारी जो जनरेशन है वो दूसरे मींस के वो लेबनान के लिए काम करेगा, सीरिया के लिए काम करेगा, फ़लस्तीन के लिए काम करेगा, लेकिन अपने लिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको उस कॉज से दूर रखा गया। सो इन्वॉल्व करें ख़वातीन और बच्चों को। ये तहरीक सिर्फ मर्दों की तहरीक नहीं, औरतों की और बच्चों की, सबकी तहरीक है। जब तक हम लोग ये मुत्तहिद नहीं होंगे, मुत्तहिद किसने करना है, हमारी लीडरशिप को एक क्लियर जो है पेज पे आना होगा और हमें कोलैबोरेशन में काम करना होगा। और मैं समझती हूँ जी कि आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। एज आई ऑलरेडी सेड के एग्जामिनेशन चीफ में हम अपने पूछते हैं उसको, विटनेस को, कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो यू नो वी नीड टू डू समथिंग लाइक दैट कि हमें कि जब हम लोग देखें ना, आप हमारे वकील हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या कहते हैं विक्टिम हूँ, ठीक है। तो जो मुझे लगी है, जो मुझे तकलीफ है, मैं बेहतर बयान कर सकती हूँ आपसे। तो मैं समझती हूँ कि ऑन बोर्ड करना चाहिए। ऑल्दो मैंने देखी है कि कश्मीर कमेटी में काफ़ी जो है वो काम बेहतरी की तरफ जा रहा है प्रीवियस गवर्नमेंट से। इस दफ़ा जो मुझे पहली दफ़ा इत्फाक हुआ देखने में, जो मुझे मिली बहुत सारी बातें बड़ी पॉजिटिव नोट में। आई थिंक पाकिस्तान शुड विदाउट टाइम वेस्ट किए should take this matter to international court, international court of human rights. So these are the steps they have to take, constructive steps, not lip servicing. बिल्कुल ठीक, ये इसका टाइम खत्म हो गया लिप सर्विसिंग का। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, हमने देखा कि जब 5 अगस्त को आर्टिकल रिवोक हुआ तो सैयद अली गिलानी साहब ने एक पैगाम दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो मैं पाकिस्तान से उनके लिए पैगाम देता हूँ कि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान तुम्हारा है। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि कश्मीर जल्द बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।